brought to you by Physics Wala. नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। कहा, अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो हम मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे ने धमकी दी तो कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक में बजरंग दल और श्री राम सेना जैसे संगठन भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करने लगे। जाहिर है कोई भी क्यों पीछे रहे। इस बीच उत्तर प्रदेश से भी लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स की खूब खबरें सामने आई। योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश के बाद 1 मई की सुबह तक अलग अलग धार्मिक स्थलों से 50,000 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया। पर इन सब खबरों के बीच बिहार की राजधानी पटना से जो खबर आ रही है वो इन संगठनों और अजान बनाम हनुमान चालीसा की राजनीति करने वालों को जरूर देखना चाहिए। बिहार के पटना में महावीर मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ 50 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह और हनुमान दोनों ही एक साथ एक जगह पर है। महावीर मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन चलता है, लेकिन अजान की आवाज आते ही लाउडस्पीकर को बंद कर दिया जाता है। नमाज पूरे होने के बाद ही वापस ये लाउडस्पीकरों को ऑन किया जाता है। महावीर मंदिर के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने भी बताया कि दोनों पक्ष एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि ना तो हमें अजान से कोई दिक्कत है और ना ही भजन कीर्तन से। रामनवमी के दिन मंदिर प्रांगण से घोषणा होती है दूसरे ढंग की। कीर्तन भजन उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर जो सब रहते हैं मंदिर से लेकर के वीर कुंवर सिंह पार्क तक, तो उस जगह 2-4 स्थानों पर घोषणा होती रहती है ताकि आप पंक्ति में चलिए, तो कोई भूल गया तो उसकी जो घोषणा होती है तो वो लोग श्रद्धापूर्वक बंद कर देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या पहले भी या हर साल आप देखते होंगे कि उनकी ओर से, मस्जिद की ओर से भी सब शरबत बांटने में और लोगों को की सेवा शुश्रूषा में आगे रहते हैं। तो हम लोगों का ये पारस्परिक सद्भाव का पुराना इतिहास है और हम लोग जब से हम लोगों का ट्रस्ट बना है आज तक की भी किसी भी मुद्दे पर कोई भी मतभेद हम लोगों में नहीं। मतभेद क्या, हम लोगों का सोमनस्य रहता है, हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये जो अभी देश में अजान, लाउडस्पीकर, ये सारी चीज अभी देश में अलग अलग तरह के लोग हैं। अब सबको लोकतंत्र में तब तक बोलने का अधिकार है जब तक दूसरे के अधिकार का हनन नहीं हो, तब तक बोलने का अधिकार है और दूसरों की भावनाएं आहत नहीं हो वैसी भाषा में बोलने का है। भावना आहत नहीं होनी चाहिए, दूसरों के अधिकार का भी हनन नहीं होना चाहिए। बाकी तो लोकतंत्र है, सब बोलने के लिए तैयार हैं, स्वतंत्र हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं करना है। इमाम साहब थे, बीमार पड़े थे, तो हम लोगों ने कैंसर हुआ था, हम लोगों ने पूरी मदद की थी और बातचीत होती रहती है, आते हैं, उसमें कोई एक दूसरे के सुख दुख को लेकर के, एक दूसरे की परेशानी को लेकर, परेशानी को लेकर बातचीत हम लोग रखते हैं। कहा ना कि मंदिर जब से बना 1985 में, तब से 15 साल उधर, 22 साल इधर, 37 साल में कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के अध्यक्ष फैसल इमाम ने भी जो कुछ कहा है, जरा आप वो भी सुनिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, एक तो सबसे बड़ी ये कारोबारी जगह है और एक बात कही जाती है, कारोबारियों कोई धर्म नहीं होता। कारोबारियों का जो मुसलमान कारोबारी वहाँ हिंदू कस्टमर भी, और जो हिंदू कारोबारी वहाँ मुसलमान कस्टमर। तो एक तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सब कारोबार है। दूसरा, आज की हिस्ट्री में बता दूं, पिछले 50 सालों तक का तो हिस्ट्री मेरे पास, मेरे नॉलेज में इस इलाके में कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। न अजान से मंदिर को कोई प्रॉब्लम आया और न मंदिर में जो कीर्तन होता है उससे कभी अजान को प्रॉब्लम आया। एक वक्त ऐसा भी होता है कि जब अजान होती है कीर्तन बंद हो जाता है, और कीर्तन का तो अपना दिन भर चलता है। अजान का 5 वक्त का समय है और 5-5 मिनट का समय है,
मुझे और वो रामनवमी में आपने देखा होगा, मीडिया में भी आया और पूरे सोशल मीडिया पे छाया कि रामनवमी जब अजान हुई तो वो जो है वो मंदिर का जो लाउड स्पीकर वो बंद हो गया। ये होता रिस्पेक्ट। जब आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं कन्फ्लिक्शन नहीं होना। अब आदर और सम्मान आप नहीं करेंगे तो मोहब्बत बन नहीं सकती। तो मोहब्बत के लिए देना और लेना दोनों पड़ता। और एक जो सबसे अहम बात है कि कुणाल साहब जो यहाँ पे इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, वेरी लॉयल पर्सन। कभी भी हमारे पुराने इमाम साहब इतना रेस्पेक्ट वो करते थे। कैंसर जब उनकी वाइफ को हुआ, सारा खर्चा और सारा जो लाइबिलिटी था उन्होंने उसको फुलफिल किया। तो एक जो सबसे अहम बात है वो है इज्जत। आप जब एक दूसरे के लिए इज्जत रखेंगे ना तो मोहब्बत अपने आप आ जाएगी। वहीं इस विवाद पर ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या सोचते हैं। तो जरा आप ये भी सुनिए। यूपी में लाउड स्पीकर उतारा था, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, इथेनॉल वाला बात, इथेनॉल का बात करिए, वो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। देश भर में हो रहे धार्मिक उन्माद से अलग एक दूसरे के धर्म और लोगों के सम्मान की ये परंपरा आज की नहीं है बल्कि पिछले कई दशक से बादस्तूर जारी है। दोनों संस्थानों के अध्यक्ष की माने तो दोनों धर्मों के आपसी भाईचारे का आलम ये है कि किसी भी समस्या या परेशानी का ये हल बैठकर एक साथ निकालते हैं। तो फिर इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं अल्लामा इकबाल के पंक्तियों के साथ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। शुक्रिया।